वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लेके आ गए हैं घरेलू हिंसा अधिनियम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में घरेलू हिंसा, दहेज अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमारे 2-3 क्वेश्चन गलत ना हो। तो घरेलू हिंसा अधिनियम से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? तो पीड़िता को किस धारा के मतलब आपको ये बताना है किस अनुच्छेद में रहने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 17 से। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2A, धारा 2F, धारा 3 या फिर धारा 12? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसका जो संबंध है, संबंध की यहाँ पर परिभाषा पूछी है दोस्तों, ये धारा 2F में दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करने का प्रावधान किस धारा में? धारा 5, धारा 7, धारा 8 या फिर धारा 10? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धारा 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 10? तो दोस्तों घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार मतलब जो अधिकार है वो किसको है? यहाँ पर ये पूछा गया है, किसे है अधिकार? तो यहाँ पर दोस्तों पीड़िता को भी है, पीड़िता और उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है। पुलिस अधिकारी को है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी को है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? धारा 18, 19, 23 या फिर 25? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 23 में यह अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक और यौन हिंसा? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने में अधिकतम कितना समय लगता है? 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन? तो 60 दिन मतलब यहाँ पर दोस्तों 2 महीने यहाँ पर लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? तो दोस्तों जो आश्रय गृह है ये धारा 6, 7, 9, 14? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 6 में इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2004, 26 अक्टूबर 2005, 1 जनवरी 2006 और 15 अगस्त 2005? तो दोस्तों ये किया गया था आपका 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास होता है? पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या फिर महिला आयोग? तो यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश, आर्थिक राहत, हिरासत आदेश? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। आवासीय भी दिया जाता है, आर्थिक भी दिया जाता है और हिरासत आदेश भी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? केवल पीड़िता का, कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो, केवल मजिस्ट्रेट का या फिर केवल पुलिस का? यहाँ पर पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, जीवन निर्वाह या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? स्थानीय एनजीओ, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधिकारी? तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका संरक्षण अधिकारी। सारी ड्यूटी संरक्षण अधिकारी की होती है। ओके,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? पत्नी, लिव इन पार्टनर, महिला परिवार के सदस्य, उपरोक्त सभी। ये इसमें सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान करती है? पुलिस स्टेशन, आश्रय गृह, अदालत, पंचायत। तो दोस्तों ये होते हैं शेल्टर होम, आश्रय गृह आश्रय देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में निम्न में से कौन शामिल है? महिलाओं को उसकी संपत्ति से वंचित करना, महिलाओं की आय पर नियंत्रण रखना, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता छीनना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये पूछा है कि आर्थिक हिंसा में कौन सा यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो आपने ऊपर ऑप्शंस देखे हैं सभी शामिल हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें, इसमें क्या जाता है, फ्री में ही तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? तो जो संरक्षण अधिकारी होता है दोस्तों, मजिस्ट्रेट, पुलिस, एनजीओ या जिला अधिकारी। तो ये दोस्तों मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होगा? यौन हिंसा में बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वायत्तता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना। तो उपयुक्त सभी, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक की होती है? 6 महीने, जब तक अदालत इसे रद्द न करे, 1 साल, 2 साल। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, जब तक अदालत रद्द न करे तब तक इसका वैधता होती है, वैलिडिटी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि घरेलू हिंसा 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरुआत कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट, महिला स्वयं, पुलिस अधिकारी या कोई भी संरक्षण अधिकारी। तो ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, महिला स्वयं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 9, 2014 और धारा 9, धारा 14, धारा 20, धारा 23। तो यहाँ पर दोस्तों जो मानसिक सहायता है ये धारा 14 में आपको दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 28, 31, 33, 35। तो यहाँ पर अर्थदंड का जो प्रावधान है दोस्तों ये धारा 31 में है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक हिंसा, सार्वजनिक हिंसा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर हो जाएगा, जो सार्वजनिक हिंसा है ये घरेलू हिंसा के प्रकारों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम राहत का आदेश कितने दिनों में दिया जा सकता है? 15 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा ये है 30 दिन, मतलब कि 1 महीने में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना, मारपीट करना, जानबूझकर दर्द देना। तो दोस्तों ये सभी आपके शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने में लापरवाही करने पर किसे दंडित किया जा सकता है? संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पीड़िता का परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण अधिकारी। अगर संरक्षण अधिकारी को जानकारी है और अगर वह मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में देरी करता है तो दंडित कौन होगा दोस्तों? संरक्षण अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? पति को घर से बाहर करना, पति को पीड़िता के पास रहने से रोकना, महिला को अपने ससुराल में रहने का अधिकार देना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आवासीय आदेश हैं ये इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। पति को घर से बाहर करना, पति को पीड़िता के पास रहने से रोकना, महिला को अपने ससुराल में रहने का अधिकार देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जाएगी? यहाँ पर ये पूछा है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो दोस्तों जो सजा दी जाएगी वो 6 महीने की यहाँ पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन यानी 30 यहाँ पर जो MCQ हमने कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।